सरकार कोरोना के मामले में नजर रखी हुई है। रोज 75,000 सैंपल ले रहे हैं। 30 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। एक बार फिर वैक्सीन का महाअभियान चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की राजनीति को नया आयाम दिया है। अपनी कार्यशैली से दुनिया में भारत का नाम ऊंचा उठाया। परमाणु के साथ देश की शक्ति बढ़ाई है। देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उनको आज सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर कहा, कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रम में पॉजिटिव कुछ नहीं दिखेगा, वो नकारात्मक देखते हैं। कांग्रेस के नेता ऐशो आराम के लिए बनते हैं नेता। बीजेपी के नेता जनता का विकास करने के लिए नेता बनते हैं। कांग्रेस का कोई नेता जनता के बीच नहीं जाता। तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं, कोई कमी नहीं है। आरिफ मसूद मीडिया ने बने रहने के लिए मौन कर रहे हैं। फोटो छप जाने की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें देश के मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं। जबलपुर डीन के इस्तीफे पर कहा, हमने पहले ही कहा था, जो गड़बड़ी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि काफी डैमेज हो चुकी है बीजेपी, इसलिए ये तमाम कोशिश अब वापस शुरू करिए बीजेपी। देखिए, कांग्रेस को तो ऐसे कार्यक्रमों में कभी भी सार्थकता नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो नकारात्मकता की बात करते हैं। उनके नेता मंत्री बनने के बाद एसी कमरों में बैठते हैं। हमारे नेता मंत्री बनने के बाद जनता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये अंतर है। ये सही मायने में जो बेसिक भारतीय जनता पार्टी का विचार और कांग्रेस के विचार का जो अंतर है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से परिलक्षित होता है। कांग्रेस के नेता ऐशो आराम के लिए राजनीति करते हैं। हमारे नेता मंत्री बनने के बाद जनता के बीच जाकर जनता के सरकार के कार्यक्रम बता के जनता को उससे जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस के नेता मंत्री बनने के बाद केवल हवाई जहाजों में घूमते हैं। हमारे नेता सड़क पर जाकर जनता के घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद लेकर उन्हें विकास और कल्याण की राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। तब कांग्रेस ऐसे कार्यक्रमों की तारीफ क्यों करेगी? क्योंकि ये तो कांग्रेस के मूल जो पद्धति है उसके खिलाफ है। नेहरू परिवार हो या कांग्रेस का कोई और नेता हो, आप बताइए कौन जनता के बीच गया? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने केवल ऐशो आराम किया। अपने बंगलों में रहकर, एसी कमरों में बैठकर जनता के पैसे से ऐश करना, ये कांग्रेस की आदत है। भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को फिर स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी विद डिफरेंस है, कि हमारे केंद्रीय मंत्री यदि बनते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री केवल एसी कमरों में बैठकर बात नहीं करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता की नब्ज पकड़ेंगे, जनता के साथ अपनी सरकार की नीति रीति को साझा करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे।